ब्राह्मण समाज तो भाजपा के साथ है और आज अखिलेश यादव के साथ आ गए हैं, तो क्या सपा में आपको सम्मान मिल पाएगा? देखिए, ब्राह्मण समाज का भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपमान करने का काम किया, ब्राह्मण समाज का वोट लिया और ब्राह्मण को ही जलील करने का काम किया। तो अब यह जलीलत ब्राह्मण झेलने वाला नहीं है। आने वाले समय में माननीय अखिलेश यादव जी को नेता बना करके और अपना अपमान का बदला लेने का। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, पा से पंडित और पा से पासी। क्या बात है? ठीक है, पा से पंडित और पा से पासी, तो ये जोड़ी बन चुकी है, ये टूटने वाली नहीं है। और 27 में माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, तो ये हाथ बिल्कुल ये जुड़ गया है। मैं बता रहा हूँ ना, जब अखिलेश जी ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं शुरू से ही, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में हमेशा ब्राह्मणों का अपमान किया, ब्राह्मण समाज को बहका करके वोट तो लिए, लेकिन ब्राह्मण के हितैषी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हो ही नहीं सकते। और इन्होंने हमेशा ब्राह्मण का अपमान किया। अब ब्राह्मण अपने अपमान का बदला साइकिल वाला बटन दबा करके लेने का काम। बड़े बड़े मंचों से कुछ लोग हमें डराते हैं। क्या बात है? बड़े बड़े मंचों से कुछ लोग हमें डराते हैं, अपनी बेटियां मुसलमानों के घर ब्याहते हैं। क्या बात है? ठीक, यूपी में सूचना जारी है, साइकिल चिलम पर भारी है। अच्छा, हाँ, वो सस्ता गांजा ना फूके, अब महंगा गांजा फूके। अच्छा, आप खेती भी हमें बचानी पड़ेगी, बेटी भी हमें बचानी पड़ेगी। जो सत्ता में बैठे हैं दलाल, ना तो उनके पास खेती है और ना ही बेटी है। मैं अपने भारत की जनता से कहना चाहता हूँ कि बेटी और खेती हमें खुद बचानी पड़ेगी। इसलिए जो हर मुश्किल से टकराए वही उद्देश्य लाऊंगा, जो हर मुश्किल से टकराए वही उद्देश्य लाऊंगा, मिटा दे नफरतों का दौर वो परिवेश लाऊंगा। बहुत अब हो चुका है झूठ की मंडी का पैमाना, हटाकर भाजपा को यूपी में अखिलेश लाऊंगा, हटाकर भाजपा को यूपी में अखिलेश लाऊंगा। भूल गए कुछ लोग भला क्यों भारत के इतिहासों को, भूल गए कुछ लोग भला क्यों भारत के इतिहासों को, बोल रहे नफरत की भाषा बातों में क्यों बातों में। साथियों, इस वक्त हम लोग लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद हो। हमारे बीच क्या नाम है आपका? रजनीश मिश्रा। हमारे बीच रजनीश मिश्रा जी है और दीपक पासी जी है। क्या नाम है आपका? अंकुश यादव। अंकुश यादव। इन लोगों से बातचीत करेंगे। मिश्रा जी, क्या देख रहे हैं? 2027 का विधानसभा चुनाव बिल्कुल पास आ गया है, क्या लग रहा है कि मिश्रा जी आज सपा कार्यालय के बाहर क्या कर रहे हैं? देखिए, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है और सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग समाजवादी पार्टी में आस्था रख रहे हैं और ढेर सारे समूह में समाजवादी पार्टी के साथ दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मिश्रा कह रहे हैं कि ये जो समाज है, ब्राह्मण समाज तो भाजपा के साथ है और आज अखिलेश यादव के साथ आ गए हैं, तो क्या सपा में आपको सम्मान मिल पाएगा? देखिए, ब्राह्मण समाज का भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपमान करने का काम किया, ब्राह्मण समाज का वोट लिया और ब्राह्मण को ही जलील करने का काम किया। तो अब यह जलीलत ब्राह्मण झेलने वाला नहीं है। आने वाले समय में माननीय अखिलेश यादव जी को नेता बना करके और अपना अपमान का बदला लेने का। अभी देखिए, ब्राह्मण विधायकों की बैठक कर लिए, बैठक का संकेत है कि योगी जी को और मजबूत हाथों में करना है, ऐसे चर्चा सामने आ रही अभी बैठक में बैठक होगी और आने वाले समय में सारे ब्राह्मण एकजुट होकर के साइकिल का बटन दबाने का काम करेगा। अच्छा, मतलब ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव के साथ मजबूती के साथ है जी। जब अखिलेश जी ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं शुरू से ही, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में हमेशा ब्राह्मणों का अपमान किया, ब्राह्मण समाज को बहका करके वोट तो लिए, लेकिन ब्राह्मण के हितैषी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हो ही नहीं सकते। और इन्होंने हमेशा ब्राह्मण का अपमान किया। अब ब्राह्मण अपने अपमान का बदला साइकिल वाला बटन दबा करके लेने का काम। अरे, समाजवादी पार्टी में ये यादव मुसलमानों की पार्टी, यहाँ यादव का सम्मान होगा। जैसे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीढ़ी की बात अखिलेश यादव करते हैं, तो बीजेपी कह रही कि पीढ़ी का मतलब होता है पहला दावेदार यादव होगा। तो ब्राह्मण सभा के साथ कैसे अखिलेश यादव के साथ कैसे एडजस्टमेंट होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी यादव मुसलमान की पार्टी के साथ साथ भाईचारा निभाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं और हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम करते हैं, और जहां इनका फायदा हो वहां जाकर के बिरयानी खाने का काम करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की चाल भारत के लोग
खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लोग समझ चुके हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धूल चटाने का काम करेंगे। अच्छा ये बताइए, गठबंधन तो बीजेपी के साथ अवैसी का हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी के नारा का अब क्या होगा? कटोगे तो बटोगे, इस नारा का कितना प्रभाव पड़ेगा? सारे नारे फेल होंगे, योगी जी के साथ साथ मोदी जी भी फेल होंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो गंदी सोच है इनकी सोच फेल होगी और समाजवादी पार्टी सत्ता में काबिज होगी। अच्छा, आप ब्राह्मण समाज से कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, जफराबाद विधानसभा से टिकट मांग रहा हूँ। अच्छा, हाँ। मतलब युवा विधायक बनना तैयार है? एकदम निश्चित तौर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला और उनका भरपूर सहयोग रहा तो आने वाले समय में चुनाव लड़ूंगा। अच्छा ब्राह्मण जी, मिश्रा जी, एक बात आपसे कहना है कि अभी आप यंग हैं, नौजवान हैं, पहली बार विधायकी का टिकट मांग रहे हैं, मानो दिल अखिलेश यादव ने आपका निराशा कर दिया, तो आगे फिर रहेंगे पार्टी में? कोई बात नहीं, समाजवादी दिल से हूँ, पहली बार नहीं दूसरी मर्तबा मांग रहा हूँ और 20 साल से समाजवादी जन्म से हूँ और रहूंगा। अच्छा, हाँ। बहुत लोगों को टिकट नहीं मिलता है, पार्टियां छोड़ देती हैं। मिले या न मिले समाजवादी हूँ, बताया तो जन्म से समाजवादी हूँ, आगे भी रहूंगा जब तक जब तक जिंदा हूँ, समाजवादी परिंदा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे पीछे देखिए मिश्रा जी है, अखिलेश यादव के साथ आ गए, आप पारसी समाज से हैं, क्यों अखिलेश यादव के साथ कह रहे हैं? चाहे ये ब्राह्मण समाज हो, दलित समाज हो, सब भाजपा का कोर वोटर माना जाता है और आप देखिए दोनों हाथ भी मिला लिए। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, पा से पंडित और पा से पासी। क्या बात है? ठीक है, पा से पंडित और पा से पासी, तो ये जोड़ी बन चुकी है, ये टूटने वाली नहीं है और 27 में माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। तो ये हाथ बिल्कुल ये जुड़ गया है। मैं बता रहा हूं ना कि समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी है कि जिसमें हर समाज के लोग हैं। आप उठा के देख लीजिए पत्रकार महोदय, कहीं भी देख लीजिए आप। बीजेपी वाले कहते हैं यादव मुस्लिम। देखिए यादव मुस्लिम नहीं, मैं इस चीज पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बड़े बड़े मंचों से कुछ लोग हमें डराते हैं। क्या बात है? बड़े बड़े मंचों से कुछ लोग हमें डराते हैं, अपनी बेटियां मुसलमानों के घर ब्याहते हैं। क्या बात है? ब्राह्मण समाज, दलित समाज, सारे समाज अखिलेश यादव के साथ 27 में जुड़ चुके हैं। बिल्कुल 27 में जुड़ चुके हैं। और जैसे आपने कहा कि कटोगे के तो बटोगे पे नारा, यूपी में सूचना जारी है, साइकिल चिलम पर भारी है। अच्छा, हाँ, वो सस्ता गांजा ना फूके, अब महंगा गांजा फूके। अच्छा, आप ही के समाज के एक बीजेपी के विधायक है, वो कह रहे थे कि हमें ना तो मुसलमान का वोट चाहिए, ना हम उनके मिट्टी में जाते, हमसे उनसे कोई लेना देना नहीं, और आप अखिलेश यादव के साथ हैं। देखिए आप ही के समाज के विधायक जी सूरत। देखिए वो सुरेश पासी जी है ना, अभी 4 दिन पहले का उनकी वाइफ का फोटो देख लीजिए, किसी मजार पे जाके चादर चढ़ा रही है। जब उनका घर अपने आप से नहीं संभल रहा है तो वो देश को क्या संभालेंगे? अच्छा, उठा के देखिए पत्रकार महोदय, उनकी वाइफ खुद चादर चढ़ा रही है जाके मजार में। ऐसा क्यों है? वो नहीं जाते, उनकी वाइफ तो जा रही है। क्यों जा रही है? या तो फिर उनमें बन नहीं रही है, इस वजह से जा रही है। जी, तो आप लोग, आपकी पीढ़ी आप लोगों का मजबूत है? जी, पीडीए पूरा मजबूत है। पीडीए की ताकत 27 में हम दिखाएंगे आपको। खेती भी हमें बचानी पड़ेगी, बेटी भी हमें बचानी पड़ेगी। जो सत्ता में बैठे हैं दलाल, ना तो उनके पास खेती है और ना ही बेटी है। मैं अपने भारत की जनता से कहना चाहता हूँ कि बेटी और खेती हमें खुद बचानी पड़ेगी। अच्छा जी, और बेटी बचाओ नारा पर आप सहमत नहीं है? मोदी जी का एक भाषण नहीं सुने थे? बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, सुने नहीं थे? तो जिनके बेटी नहीं है, खेती नहीं है, वो क्या दर्द जाने बेटी और खेती का। अच्छा जी, तो क्या कहेंगे? जिसके औलाद नहीं वो क्या जाने औलाद का दर्द। तो ये देखिए मिश्रा जी, ये देखिए पासी जी आपके बीच में खड़े कह रहे 27 में अखिलेश यादव को सरकार बनाएंगे। ये देखिए मिश्रा जी, अगड़े दलित पिछड़े तीनों लोग साथ है। आ गया पीडीए। हाँ, लेकिन पीडीए का नारा बीजेपी बताती है कि पहला दावेदार यादव होगा। पहला दावे से पिटाया हुआ पत्रकार दिखाया आपने आज तक? नहीं दिखाया। पीछे पिटा हुआ पत्रकार भी तो है पीछे। पत्रकार महोदय क्यों लोग आप लोग सच्चाई क्यों नहीं दिखाते हो? सच्चाई दिखा रहे हैं, जो बोल रहे हैं आपसे बता रहे, बात कर रहे हैं। आप लोग सच्चाई नहीं दिखाते हो। मिल जाएगा 5000 पेटीएम रख के न्यूज खत्म कर दोगे, बात खत्म। दिखा रहे हैं, दलाली कर रहे हैं क्या बीजेपी की? दलाली नहीं, हमें तो यही लग रहा है। आप लोग सच्चाई कहाँ दिखाते हो? पीडीए इतना मजबूत है, बीजेपी का पता नहीं, लगभग जो है 2080 तक बीजेपी की नहीं पता चलेगा, जैसे पीछे पता नहीं चला था। अच्छा, मैं इलाहाबाद से हूँ, प्रयागराज से। महाकुंभ वाली धरती से। जी, अच्छा, मैं इतना कहना चाहता हूँ
कि मुरली के धुन पे नाचती हर साज कह रही है, मुरली के धुन पे नाचती हर साज कह रही है, मजदूर की किसान की आवाज कह रही है, परिवेश अब नहीं है अखिलेश के जैसा, परिवेश अब नहीं है अखिलेश के जैसा, आंधी समाजवादियों के साथ बह रही है, आंधी समाजवादियों के साथ बह रही है। इसलिए जो हर मुश्किल से टकराए वही उद्देश्य लाऊंगा, जो हर मुश्किल से टकराए वही उद्देश्य लाऊंगा, मिटा दे नफरतों का दौर वो परिवेश लाऊंगा, बहुत अब हो चुका है झूठ की मंडी का पैमाना, हटाकर भाजपा को यूपी में अखिलेश लाऊंगा, हटाकर भाजपा को यूपी में अखिलेश लाऊंगा। भले कुछ लोग नफरत फैला रहे हैं, आज से नहीं बहुत दिन से नफरत फैला रहे हैं, और नफरत फैला करके लोगों ने उसका लाभ भी लिया, लाभ लिया, सत्ता में भी बैठे हैं इसलिए। लेकिन जब समाजवादी सरकार थी, चाहे वो 1090 हो, 100 नंबर हो, 108 हो, एक्सप्रेसवे हो, पार्क हो, मेट्रो हो, कन्या विद्याधन हो, या आपके वित्त विहीन टीचरों को भी 500 रुपए देकर सम्मान दिया जाता था, समाजवादी पेंशन देकर के महिलाओं को सम्मान दिया जाता था, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ, सबका साथ सबका सम्मान। सही मायने में अगर कोई देता है या दिया है पीछे तो समाजवादी पार्टी ने दिया है, और भी अगर आज कोई दे रहा है तो समाजवादी पार्टी दे रही है। लेकिन कुछ लोग नफरती उन्माद फैला करके लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, भूल गए कुछ लोग भला क्यों, क्या बात है, भारत के इतिहासों को, भूल गए कुछ लोग भला क्यों, भारत के इतिहासों को, भूल गए कुछ लोग भला क्यों, भारत के इतिहासों को, बोल रहे नफरत की भाषा, बातों में क्यों बातों में, बोल रहे नफरत की भाषा, बातों में क्यों बातों में, आज उन्हें है इतनी दूरी, आज उन्हें है इतनी दूरी, ताजमहल की ईंटों से, आज उन्हें है इतनी दूरी, ताजमहल की ईंटों से, मंच से नफरत फैलाते हैं, मंच से नफरत फैलाते हैं, हाथ मिलाते रातों में, मंच से नफरत फैलाते हैं, हाथ मिलाते रातों में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, तमाम से लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी।